हमने अपने कार्ड्स खोलकर दिखा दिए हैं। रेंजर्स के जो आला हुक्काम है वो अपने कार्ड्स भी खोलकर, हमें एक एक करके गिरफ्तार करने की बजाय हम सब तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए। हमें वक्त, तारीख और जगह बता दें, हमारी चॉइस हाई कोर्ट है। हम बल्दियाती इदारों से भी इस्तीफे देंगे। हम पूरे सियासी अमल को खैरबाद कहकर हम महाजिरों के मुस्तकबिल को अल्लाह ताला के सुपुर्द करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत में आया तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक जानिब मुत्तहिदा बानी इनसे धमकियामेज़ वीडियो पैगाम के जरिए पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं, जिसके बाद कराची में फारूक सत्तार के खिलाफ एक वॉल चॉकिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा अरकान की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। मेयर कराची वसीम अख्तर और साबिक वज़ीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी के बाद मुत्तहिदा राबता कमेटी के रुकन गुलफराज खटक एडवोकेट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 90 के करीब से पकड़ी जाने वाली असलहे की एक बड़ी खेप पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इस असलहे की मलकियत के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि उस जमाने का है जब MQM मुत्तहद थी। इस तनाज़ुर में फारूक सत्तार ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि अगर हमें सियासत का हक नहीं तो फिर इस्तीफ़ों का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। उनका इल्ज़ाम है कि कुछ कुव्वतें उन्हें लंदन से जोड़े रखना चाहती हैं। क्या वाकई ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जो मुत्तहिदा पाकिस्तान को लंदन की जानिब धकेल रहे हैं? क्या MQM पाकिस्तान की 23 अगस्त की जो अपनाई गई नई पॉलिसी थी, क्या इस पर यह तसल्ली बख्श नहीं है? क्या MQM पाकिस्तान की सफ़ों में अभी भी जराइम पेशा अनासिर मौजूद हैं जिनसे पार्टी जान नहीं छुड़वा पा रही? MQM पाकिस्तान इस वक्त 2 महाजों पर लड़ रही है, बरसरे पैकार है। वो इससे आखिर कैसे निपटेंगे, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मरदमशुमारी के मुतालिक हुकूमती टाइम फ्रेम को मुस्तरद करते हुए इसे जंगी बुनियादों पर मुनक्किद कराने का हुक्म दिया है, और साथ ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि मरदमशुमारी के बगैर आखिर गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। याद रहे कि आखिरी मरदमशुमारी 1998 में अंजाम पाई थी और आइन के मुताबिक ये जो अमल है ये हर 10 साल के बाद दोहराना ज़रूरी है। मगर इस आइनी ज़रूरत को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत न हो, किसी ने जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और अब नून लीग की हुकूमत भी इसे नज़रअंदाज करती ही नज़र आ रही है। जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि हमारे घर में लोग कितने हैं तो हम इनके लिए खुराक, तालीम, सेहत और जो सिक्योरिटी जैसी बुनियादी ज़रूरियात हैं इसको कैसे पूरा किया जाएगा। हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र मरदमशुमारी के लिए 3 लाख के करीब फ़ौजी जवानों की ज़रूरत है। लेकिन सब जानते हैं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बायस से जो मतलूबा तादाद में फ़ौजी हैं ये मसरूफ़ हैं, फ़ौजी जवान मैसर नहीं। अब सवाल ये है कि अगर अगले कुछ अरसे तक ये मतलूबा तादाद मैसर नहीं आती तो क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से इसी तरह भागती रहेगी? सवाल ये भी है कि मुख्तलिफ इशू जमातें में एहतजाज करती नज़र तो आती हैं, तो फिर इमरान खान जैसे जो लीडर हैं ये मरदमशुमारी जैसे अहम इशू पर एहतजाज क्यों नहीं करते? इस मसले पर हुकूमत से बात क्यों नहीं करते? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची से ज़फ़र हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से शाहिद लतीफ़ साहब और MQM के रहनुमा साजिद अहमद साहब हमारे साथ हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ़ साहब आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले अजीज़ाबाद के एक छोटे से घर से जो असले की इतनी बड़ी तादाद बरामद की गई है, कराची ऑपरेशन की तारीख में असलहा पकड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई से कहा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है इस बात का सामने आना कि ये जो असलहे की मलकियत है ये है MQM की क़यादत और अस्करियत पसंद इसमें मुलव्वस है। और ऐसे वक्त में सामने आना जब MQM डिवाइड हो चुकी है, MQM तकसीम हो चुकी है। तो आप नहीं समझते शाहिद लतीफ़ साहब कि MQM पाकिस्तान जो अपने आप को एक नए तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोशिश कर रही है, उसके लिए नुकसानदेह है ये इल्ज़ाम? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये जो खेप है कहा जा रहा है कि तारीख़ में इतना बड़ा असला जो है इतनी ज़्यादा मिकदार में पहले कभी नहीं पकड़ा गया। हाँ। तो बिल्कुल ये बायस तशवीश है।
और ये भी हमें देखना है कि ये असलहा जो है ये उस वक्त का है, जैसे आपने भी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि जब जब MQM जो है वो मुतहद थी। MQM बिल्कुल, MQM जब मुतहद थी, यानी MQM पाकिस्तान और लंदन दोनों एक थे। और अगर ये उस वक्त का असलहा है तो जब से MQM पाकिस्तान जो है वो अलहदा हुई, और अगर इसका क्लेम हम मान लें, जैसे ये कहते हैं कि जी हम तो उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुके, तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि फिर ये कानून नाफिज करने वाली जो एजेंसीज हैं उनके सामने ये इतना बड़ा जो राज है, जो कि कम अज़ कम उनके इल्म में तो था, ये साबित करने के लिए कि जी आज हम उनके साथ नहीं हैं और मुल्क को इससे बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है, तो फिर ये सामने लाया जाना चाहिए था ना। अगर ये उस वक़्त बताते और वाकई ये अगर ये जाहिर करना चाहते थे, साबित करना चाहते थे कि हम जनाब आप वो लंदन MQM के साथ नहीं हैं, ये देखिए सबसे बड़ा सबूत तो हम ये आपको देने जा रहे हैं कि यहाँ पे असलहा जो है मिल के इकट्ठा किया गया था। आज चूंकि हम उनकी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं है, तो ये देखिए हम अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आपके सामने मैदान में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे इनकी साख में बहुत इजाफा होता। आज भी चूंकि सवालात उठाए जा रहे हैं कि वाकई कि MQM पाकिस्तान जो है वो अलहदा हुई है या आज भी दोनों एक हैं, अभी तक इसका इस तरह का सबूत कोई सामने नहीं आ सका कि जिसके तहत हम हकीकतन कह सकें कि हाँ जी अब हम बिला शक्को शुबा ये कह सकते हैं कि अब इनके दरमियान बाकायदा जो है एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मौका था जो इन्होंने गंवा दिया, और इस पे फिर शक्को शुबहात जो है वो उठाए जाएंगे कि जी अगर ये वाकई अपने मामले में सिंसियर थे और वफादारी का सबूत देना चाहते थे एक नई पार्टी के तौर पर, तो इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। लिहाजा ये जो इनकी तरफ से इस वक्त शिकायतें अब की जा रही हैं कि जी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, हमें धकेलने की बात की जा रही है, दोबारा लंदन की तरफ धकेलने की बात की जा रही है, ये इस तरह की बातें जो हैं ये सियासी बातें अपनी जगह, मगर कोई कॉन्क्रीट एक्शन, कोई कार्रवाई ऐसी इनको करना चाहिए थी। और एक बड़ा अच्छा मौका था ये जिसके तहत एक ही एक्शन जो है इनकी वो साबित कर देती कि जी बिल्कुल अब ये उनसे अलग हो गए। देखें कितना बड़ा जो राज था वो सामने वो ले आए, और जिसके तहत ये बाकायदा वहाँ से ये जो असलहा है इसको काबू किया जाता, और ये MQM पाकिस्तान के नाम पर जो है एक बहुत बड़ा इजाफा होता उनकी साथ में, जैसे मैंने पहले कहा। ज़फर हिलाली साहब, बिल्कुल सही। मेरा ये ख्याल है जी कि इस पर अभी भी सवालिया निशान ठीक है। ज़फर हिलाली साहब, MQM पाकिस्तान जिसे वजीर आज़म नवाज शरीफ ने वेलकम किया और कहा कि हम MQM पाकिस्तान को मानते हैं, फिर से MQM का ऐसे इल्ज़ामात से जुड़ जाना है। ऐसे इल्ज़ामात में कहा जा रहा है कि MQM इस असले की मलकियत MQM थी और अस्करियत पसंद। कितना नुकसानदेह है MQM जो अपनी साख को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है MQM लंदन से अलहदगी के बाद, कितना बड़ा नुकसान है MQM पाकिस्तान के लिए? मैं नहीं समझता उनका कोई नुकसान है। पहले बात तो यह है कि किसको पता था कि ये है। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सब आर्म्स इकट्ठे किए गए हैं, ये एक आर्म्स रेस था एक ज़माने में। ये आर्म्स रेस था, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा 70,000 लाइसेंसेस दे रहा था और इलीगल आर्म्स एक्सेप्ट कर रहा था, और इन लोग आर्म्स कलेक्ट कर रहे थे। ये सबको पता है। वो पठान भी कलेक्ट कर रहे थे, तालिबान भी कलेक्ट कर रहे थे। एक DIG लेकिन आप देखिए ना कि मिला किस जगह से, अजीजाबाद से MQM का गढ़। भाई ठीक है, मैं नहीं कहता भाई ठीक, भाई इनके नो डाउट इनके मिलिटेंट्स का आर्म था, ये तो मैं डाउट नहीं करता हूं, मगर कौन से मिलिटेंट्स कौन आके क्या कहेंगे। आप प्रिज्यूम ये कर रही हैं कि सब चीज जो हो रहा था अंडर द सेक्टर कमांडर्स, वो फारूक सत्तार और जो लोग थे उनको पता था। हमें एक जमाने में कहा गया था कि मिलिटेंट्स वर हैंडल्ड डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। तो मेरे ख्याल में द फैक्ट कि ये डिक्लेयर नहीं हुआ और ये फैक्ट पकड़ा गया, दैट ऑन इट्स ओन इज नॉट इनफ टू से कि ये इसका मतलब है कि ये सिंसियर नहीं है। लंदन और MQM पाकिस्तान भले ही अब अलहदा हो गए, लेकिन जब से इकट्ठा हो रहा था तब MQM अलग थी, बिल्कुल इकट्ठे थे, लेकिन अब अलग है, लेकिन भुगतना तो दोनों को पड़ेगा। नहीं, मगर इस तरीके से देखिए, इस एटीट्यूड रखना कि इस पार्टी ने अल्ताफ हुसैन को, उनका फाउंडर और मेंटर को खत्म कर दिया है, उनको निकाल दिया है,
पूरी जमाने में हम कहते थे ये अगर MQM -1 हो जाए बहुत बेहतर होगा। -1 वो कुदरती तौर पे हो गए हैं, आपके थ्रू नहीं हुए हैं, कुदरती तौर पे हो गए। अब जो वो हो गए आप फिर कह रहे हैं इनके बारे में कि भाई नहीं हुए। व्हाट यू मीन? कहने की बात यह है कि एक वक्त आता है जब अनलेस दे एक्ट टू द कॉन्ट्ररी आपने इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है। बैड MQM इज बैड, सब लोग मानते हैं, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी मानता है बैड MQM इज बैड, मगर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी ऑल्सो से गुड MQM इज नॉट एज गुड जितना होना चाहिए। देखिए बात असल ये है, वो इसका जो इम्पैक्ट है वो एक बहुत बुरा है। हम चाहते हैं एक हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में, जो है कराची में, वो अगर अपने लीडर से फोर्सवेयर कर दिया है, अगर अपनी पेट्रियटिज्म दिखा दिया है तो लेट्स एक्सेप्ट इट। तो आपका कहने का मतलब है MQM लंदन से अलहदगी के बाद, अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के बाद इस किस्म के तमाम इल्जामात से MQM पाकिस्तान को बरी ज़िम्मा कर देना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूं कि MQM बरी करने के बाद उनसे कोऑपरेट करना चाहिए, उनका जो अलहदगी है उसको हम सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज उन पे कहें दिस शोज के आप सिंसियर नहीं है, उनका आप वोट बैंक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निसार खोड़ो साहब ने अब कहा है कि हमारे पास बड़े लोग आ रहे हैं, वो मलीर में 27% वो PPP जीता है तो दे थिंक दैट द वर्ल्ड हैज फॉलन। देखिए कहने की बात यह है कि एक डिसेंट कम्युनिटी को अगर वो पेट्रियोटिक हैं, डिसेंट हैं, तो आप क्यों नहीं उसको सपोर्ट करते हैं? और फारूक सत्तार क्या कह रहा है ये? ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुशामदीद साजिद अहमद साहब। कल हमने देखा डॉक्टर फारूक सत्तार ने बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार बार पिंडी को मुखातिब कर रहे थे, इस्लामाबाद को मुखातिब कर रहे थे कि शायद उस जानिब से आपको लंदन की जानिब, लंदन मुत्तहदा की जानिब धकेला जा रहा है। लेकिन शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि लंदन मुत्तहदा से अलहदगी के बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों को वेलकम किया था और कहा था कि हम MQM पाकिस्तान को ही मानते। तो फिर आप लोगों को क्यों लंदन मुत्तहदा की जानिब धकेलेंगे? क्यों आपको विफाक से इतना गिला है, शिकवा है? क्यों इतनी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल डॉक्टर फारूक सत्तार ने? इस्तीफों का मुतालबा ना तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ना इस्लामाबाद ने किया है, तो ये शिकवा इस्लामाबाद से क्यों आपको इतना? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हिलाली साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत ही इन्होंने अच्छी बात की और जो बात इस वक्त होनी भी चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बिल्कुल ये रिस्पांस हमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की जानिब से मिला है जी। अच्छा, दूसरा ये कि फारूक सत्तार भाई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले MQM राब्ता कमेटी के रुकन गुलफाज खटक को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, आपको याद होगा कि 22 तारीख को एक नारा लगा था। अच्छा, जो नारा लगा था उस नारे के अगेंस्ट पूरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खड़ी हो गई एक तरफ, और 23 अगस्त को हमने अपना फैसला सुना दिया। फिर अपने आइन में से अपने बानी और रहबर का नाम निकाल दिया। फिर उसके बाद से डिप्टी कन्वीनर राब्ता कमेटी की रुकनियत खारिज और दीगर लोगों की रुकनियत खारिज कर दी। तो शाहिद लतीफ़ साहब, ये तो होते हैं हमारे एक्शन, जो आप बोले थे ना, आप अपने एक्शन से प्रूव करें कि आप वाकई में उनसे जुदा हो चुके हैं। तो ये तो थे हमारे एक्शन कि जिसके ज़रिए हमने प्रूव किया कि हम उनके साथ नहीं हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारी अब हम जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारा मकसद और मुतालबा भी कल ये था कि देखिए, जब 22 तारीख को एक तरफ नारा लगा, हम उस नारे के साथ खड़े नहीं हुए, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और हमने प्रूव किया कि हम पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तामीर तरक्की के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ हैं। ये तो हमने प्रूफ करने की कोशिश की। फिर उस वक्त 22 तारीख के बाद भी गुलफाज खटक, जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, फिर PIB से एक सेक्टर इंचार्ज को भी गिरफ्तार करके ले गए वहाँ से, हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर को। तो गुलफाज खटक भी 23 तारीख को पाकिस्तान जिंदाबाद हमारे साथ थे, वो इस तरफ आके खड़े हो गए थे, उन्होंने भी एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। तो फिर हम भी सवाल ये कर रहे हैं, हमारा मुतालबा भी ये है कि आखिर आज अब हमने जब प्रूफ कर दिया है कि कल तक पूरा जोर लगाया गया, मुख्तलिफ ऑपरेशंस हुए,
-1 की कोशिश की गई। बहरहाल खुद ब खुद एक ऐसा अमल हुआ जिससे वो माइनस हो गए, जिससे उनको जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके MNA MP सेनेटर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ब खुद एलिमिनेट कर दिया, उनको अपने आइन से निकाल दिया। जो लोग लंदन में अपने उनकी रुकनियत खारिज कर दी। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि फिर हमें अब जोड़ने की कोशिश क्यों उनसे की जा रही है, हमें वहाँ से जोड़कर और ये क्या प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसका मतलब ये हो गया कि बात लंदन और पाकिस्तान MQM की नहीं थी, बल्कि बात अब जो हमारी समझ में आ रही है, जो हमारे गुमा हो रहा है, जो शक है, शायद ये थी कि कराची में बल्कि पाकिस्तान के अंदर महाजरों को सियासत करने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल इसी बात को सामने रखते हुए फारूक सत्तार भाई ने कहा, लेकिन आप ये भी तो देखिए उन पर मुकदमात क्या थे। हमें सियासत करनी नहीं उस दिन जो सारी एपिसोड हुई उसमें जो निजी टीवी चैनल की अमला को नुकसान पहुंचाया गया, इस हवाले से भी उन पर मुकदमा दर्ज है। देखें, हम तो ये बोल रहे हैं ना, नुकसान तो पहुंचा था ना। हम ये कह रहे हैं कि उस दिन तो हमने उस दिन तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ना। हम तो उससे हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उन तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा हो गए और हमने कहा कि ठीक है, हम उनके साथ नहीं हैं। हाँ, अगर 22 तारीख को उस नारे के साथ खड़े होते तो फिर ये तमाम इल्ज़ामात हम पर थे और ये हम उस वक्त मुजरिम थे और बिल्कुल हमने उस नारे को सपोर्ट नहीं किया। हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमने पाकिस्तान के आइन कानून को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान में के अंदर जमहूरियत को हमने सपोर्ट किया। तो फिर हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, इदारों की जानिब से भी, पिंडी की जानिब से भी, वफाक की जानिब से भी। कल फारूक सत्तार भाई ने एक बात और भी कही कि वैसे तो हमसे सब बहुत अच्छे अंदाज में मिले कि बहुत अच्छा आपने काम कर दिया और हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमली तौर पर प्रूफ करें। अब हम ये कह रहे हैं, शाहिद लतीफ़ साहब आप भी हुकूमत से अब ये मुतालबा करें कि अब अमली तौर पर हम प्रूफ नहीं, हमने प्रूफ कर दिया, अब आप प्रूफ करें कि आप हमें स्पेस देंगे, आप हमें सियासत करने देंगे। आप कराची के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कराची में तामीर तरक्की का अमल रुका हुआ है एक अरसे से। गुज़श्ता 8 सालों के दौरान जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, बेशक उनके साथ हम इलाए रहे, उनके हम इत्तेहादी रहे, हुकूमत में रहे, हुकूमत से निकलते रहे, लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ लोगों को नहीं दी गई। आज भी डेवलपमेंट की मद में यहाँ फंड नहीं दिए जा रहे हैं। आज भी कराची का मेयर जेल के अंदर है। आज भी सिटी गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं दिए जा रहे हैं। अब बात मेरे ख्याल में अब ये होनी चाहिए, अब बात ये नहीं होनी चाहिए कि आप प्रूफ करें, आप साबित करें और हमें माजी में ना ले जाएं। अब हम 23 के बाद 24, 25, 26 हम आगे जाना चाहते हैं, हम आगे अपना सफर तय करना चाहते हैं और हमें आगे बढ़ने दिया जाए। अगर हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और हमारे खिलाफ अब भी शक व शुबहात की जाती है, एहतजाज करना आपका हक और मुतालिबा करना आपका हक हुकूमत से। उसी सियासत में फारूक भाई ने कहा था कि फिर ठीक है, फिर हम MNA MP सेनेटर पूरी सिटी गवर्नमेंट इस्तीफा दे देते हैं, फिर आप जाने, आप हमें जहां भी धकेलें, आप हमें जिस तरफ ले जाएं, फिर आपकी मर्जी है। लेकिन इस्तीफों के जब आप लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने सब MNA MPs, बल्दियाती नुमाइंदे, सेक्टर इंचार्ज सबको साथ डॉक्टर फारूक सत्तार ने खड़ा किया था। क्या ये मैसेज था लंदन मुत्तहदा के लिए, बानी मुत्तहदा के लिए कि हम सब लोग मुत्तहद हैं, कोई इस्तीफा नहीं देगा? क्या ये मैसेज उनके लिए नहीं था? देखें, जब कल फारूक भाई ने वहां पर क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने किसी को फारूक सत्तार भाई ने या MQM की राब्ता कमेटी ने फोन करके धमकी नहीं दी कि आप यहां पर आकर बैठें, जो कि मुत्तहदा कौमी मंच पाकिस्तान के कारकुनान के साथ, उनके रहनुमा के साथ हुआ है कि बाकायदा फोन पर धमकी दी गई है कि आप अपना किबला और अपना काबा चेंज करें, आप दूसरी जमात को ज्वाइन करें। फारूक सत्तार भाई ने या मुत्तहदा कौमी मंच की राब्ता कमेटी ने किसी को कॉल नहीं की, बल्कि सब तमाम के तमाम यूसीस के लोग, तमाम के तमाम टाउन ऑर्गेनाइजर्स, हमारे तमाम के नाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सिटी गवर्नमेंट के, बल्दियाती नुमाइंदे, वो खुद चल के वहां पर आए और उन्होंने अपने आप को रदारंग के तौर पर अपने आप को खड़ा किया मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान के साथ कि हम इस फैक्टर के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस वक्त जो MQM के MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, इनको मैंडेट मिला है अल्ताफ हुसैन के नाम पर, अल्ताफ हुसैन की तस्वीर पर, उन्हीं का दिया हुआ मैंडेट है। लेकिन उनका इस्तीफों का मुतालिबा क्या नाजायज़ नहीं? क्योंकि जिस मैंडेट पे लोगों ने इनको वोट दिया है, उस मैंडेट में पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर नहीं थी, उस मैंडेट में पाकिस्तान मुखालिफ नारे नहीं थे। अगर उस मैंडेट में ये सब शामिल होता तो शायद ये जो आज MNA MPs है, लोग इस नारे पे इनको वोट ना देते। देखें, इस हद तक तो मैं बिल्कुल ये बात मानने को तैयार हूँ कि इनसे इस्तीफ़ों की डिमांड करना ये जायज़ नहीं है, चूँकि ये उस मैंडेट का हिस्सा नहीं बने। 22 अगस्त के बाद ये जो इन्होंने कदम उठाया, ये इसको पूरे मुल्क में सराहा गया, इसको मैं भी सराहता हूँ
और मैं ये यकीन करना चाहता हूं और ये भी इन्हीं के फायदे की बात है कि अब जो अगले इक़दामात ये लें, उसके तहत ये जो अरसा दराज से एक बदएतमादी की फिजा MQM के साथ बनी हुई थी, उसको ख़त्म करने में कुछ इक़दामात तो करने होंगे ना। यानी पहला कदम तो बहुत अच्छा उठाया गया कि इन्होंने खुद को अलहदा कर लिया और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर भी इन्होंने जो बानी थे उनको निकाल दिया। ये सारा जो इन्होंने उस दिन जो कार्रवाई की ये बहुत अच्छी है। मगर अब दूसरी तरफ भी तो देखें ना, यानी एक तो मैंने आपको कह दिया, इसका जवाब साजिद साहब ने नहीं दिया कि ये जो इतना बड़ा मिकदार में असला है, क्या ये कहते हैं कि इनके इल्म में नहीं था? जब मुत्तहिदा के ज़माने में ये असला वहाँ पोजीशन किया गया, मुझे हिलाली साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ये नहीं हो सकता कि पूरी मुत्तहिदा जो है उनमें से किसी के भी इल्म में नहीं था। ये असला कैसे जमा हुआ? इनके सेक्टर कमांडर्स जो थे क्या इन्हीं का हिस्सा नहीं थे? आज भी ये सवाल पैदा होगा और हो रहा है कि ये जो इनके मिलिटेंट विंग्स हैं वो मुत्तहिदा का हिस्सा थे, कुछ इनके हिस्से में कुछ उनके हिस्से में आए, तो वो कहाँ हैं? और अगर ये उस दिन, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि उस दिन अगर अटैक्स किए गए, हमले किए गए तंसीबात पर, तो उसके भी मुजरिम हैं, तो उनको तो कानून के हवाले करना होगा ना। फिर यह शिकवा नहीं होना चाहिए कि जी हम में से लोगों को पकड़ा जा रहा है। अगर तखरीबकार हैं और उन्होंने जराइम किए हैं तो उन पर तो कानून जो है वो लागू होगा, लिहाजा ये शिकवा नहीं होना चाहिए। और फिर क्या, लेकिन शायद हिलाली साहब ये कहना चाह रहे हैं कि MQM लंदन से अलहदगी के बाद, बानी अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के बाद जितने भी इल्जामात थे MQM पर, इनसे इनको बरी कर देना चाहिए, एक नए तरीके से, एक नए सर्वाइवल के लिए इनको स्पेस देनी चाहिए। नहीं देखे ना, जिन्होंने जुराइम किए, यानी MQM को मुझे मुकम्मल कर लेने दें क्योंकि सवाल मुझसे है। साजिद साहब आप प्लीज अपनी बारी में जो मर्जी कहिएगा। बात यह है कि हमारा MQM से शिकवा पूरे मुल्क का क्या रहा? हम सब कहते रहे, मैं भी उनमें शामिल हूं, कि ये एक सियासी जमात है, सियासत करें, और मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि इस जमात को बैन किया जाए। बड़ी बड़ी आवाजें उठ रही थी, इनको सियासत में से हरगिज ना निकाला जाए क्योंकि अच्छे लोग हैं इस जमात में जो शामिल हैं। मगर इनका जो अस्करी विंग है वो तो, या वो अस्करी विंग को खुद से अपने आप से अलहदा कर देते तो हम कहते हैं हाँ जी ये सियासी जमात है, मगर आखिर तक वो अस्करी विंग जो है उसको किसी ने वॉलंटरली तो अलहदा नहीं किया। तो आज भी क्या उसके नाम जो है वो पेश कर दिए गए हैं? वो जो अस्करी विंग है क्या उसको अपने से अलहदा कर दिया गया? क्या वो नाम मंजरे आम पर लाए गए? जो MQM पाकिस्तान है, ये उसका फर्ज बनता है ना कि वो जो अस्करी विंग्स हैं, अस्करी लोग जो थे, बिल्कुल सियासी लोग भी हैं, अस्करी भी हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है हिलाली साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, नाज़रीन हमारे ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी हिलाली साहब, देखिए दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूं। नंबर वन, सबको पता है कि MQM का मिलिटेंट विंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। सबको पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन इनके पास जो है मिलिटेंट्स के बारे में, ये पॉलिटिकल विंग को बताया नहीं जाता है, ये वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है। साउथ अफ्रीका में जो मर्डरर्स हैं वो भी लंदन से डायरेक्ट कंट्रोल, बल्कि कल या परसों मेरे ख्याल में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था अल्ताफ साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि ये जो जितने हैं साउथ अफ्रीका में ये मेरे साथ हैं, जितने हैं लंदन में वो मेरे साथ हैं। तो शायद इनको पता नहीं था। दूसरी बात, क्या पता ये जो इंफॉर्मेशन पुलिस को मिला है, आखिर पुलिस को इतने साल तक तो कुछ नहीं हुआ था ना, कैसे मिला है ये इंफॉर्मेशन? शायद इन्होंने ही लीक किया था, शायद इन्होंने इनडायरेक्टली लीक किया था। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, और एंड फ्रैंकली अगर इंटेलिजेंस और पुलिस को पता नहीं है कि इतने हथियार के एक छोटे फौज को आर्म करें, आप एम्बुलेंसेस में ला रहे हैं और फेरी हो रहे हैं और जा रहे हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। ये इंफॉर्मेशन भी MQM के गिरफ्तार कारकुन ने दी है, ये भी आपको पता होगा। तो क्या पता कि उसको कहा गया था कि कह दो, नहीं तो अगर वो नहीं कहता तो इनको कैसे पता चलता कि वो ये। तो कहने की बात सिर्फ ये है, माफ करिए, कि मेरे ख्याल में कि दिस एटीट्यूड जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, कि बार बार प्रूव करो योर लॉयल, इस इज काउंटर प्रोडक्टिव। मैं नहीं डिसएग्री करता कंप्लीटली
विद शाहिद लतीफ साहब कि इनको अगर बता देते ये रिबेल होता नेचुरली, मगर आई थिंक दे वर इग्नोरेंट, मेरे ख्याल है इनको पता ही नहीं था। लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, देना बेनिफिट ऑफ द डाउट। देखिए अगर इनकी कन्वर्जन सच नहीं है, अगर इनकी चेंज ऑफ हार्ट वाकई सिंसियर नहीं है, पता चल जाएगा। जल्दी जल्दबाजी करके जंप, ये एक बड़ी कम्युनिटी है, ये एक हार्ड वर्किंग ज़फर हिलाली साहब, एमक्यूएम को सियासत से ना तो कोई रोक रहा है ना एमक्यूएम की सियासत पर कोई पाबंदी लगा रहा है। अगर माफ करिए, एमक्यूएम को अपने आप को जराइम पेशा अनासर से पाक करना होगा। नहीं, शाजिया जब आप इधर रहते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको पता चलता है उनके दिमाग में क्या है, रेशियल प्रोफाइलिंग। वो कहते हैं हमारे खिलाफ प्रोफाइलिंग हो रहा है। अब आप, मैं और आप अगर डिसएग्री भी करें और अगर आप भी कहें कि नहीं हो रहा है, इनके दिमाग में है कि हमारे खिलाफ प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या, जैसे मुसलमानों को, जो यंग मुस्लिम है अमेरिका को, आपको पता है उसके साथ पुलिस क्या हरकत करती है, अमेरिकन पुलिस। तो ये डर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे साथ ये हो रहा है। एमक्यूएम को अब अपने दिमाग से एक चीज निकाल देनी चाहिए। अगर एमक्यूएम का अगर कोई ऑपरेशन कराची में हो रहा है, कोई जराइम पेशा कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि एमक्यूएम को टारगेट किया जा रहा है। जो ऑपरेशन है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वो जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन है। एमक्यूएम को अब ये बात अपने ज़हन से निकाल देनी चाहिए। यही मेरा मकसद है। एक सवाल मुझे पूछने दीजिए कि अगर गिरफ्तार आदमी ने ये जवाब दिया है, मैं साजिद साहब, अगर ये गिरफ्तार आदमी ने बताया है, अगर एक गिरफ्तार आदमी ने ये इंफॉर्मेशन दी है, तो जाहिर हो गया ना कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी। जब गिरफ्तार हुआ, प्रेशर हुआ, दबाया गया, तो वो इंफॉर्मेशन दे दी गई। तो ये मैं नहीं मानने को तैयार कि इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो साबित भी हो गया कि गिरफ्तार आदमी। साजिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लो। जी साजिद साहब। देखें शाजिया, मैं हिलाली साहब का फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारा मुकदमा, शुक्रिया आप इसलिए अदा कर रहे हैं, वो आपकी जो वो आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं, वो लॉजिकल बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपने देखा होगा कि आईजी या डीआईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमें इन्फॉर्मर है, उसने ये नहीं कहा था गिरफ्तार शख्स, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि एक इन्फॉर्मर जो कि इनके अंदर का है, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास कि इस जगह पर ये वेपन पड़ा हुआ है, नंबर 1। अच्छा, सेकंड, ये हल्फिया मैं तो कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था असले का, वरना हम ज़रूर बता देते, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमें इल्ज़ामात की सियासत से अल्लाह का वास्ता हमें आगे निकलना चाहिए। देखें, कराची के लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टैंड, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अगर आप उसी माइंड सेट के, ये एक माइंड सेट है, ये एक माइंड सेट है जो कि हमें निकलने नहीं दे रहा है, जो कि हमें निकाल ही नहीं रहा उस पुरानी सिचुएशन से, पुरानी सूरत हाल से। ये कोई माइंड सेट नहीं है। जराइम पेशा लोग, पाकिस्तान को मैंने पहले भी कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, शाजिया मैं आगे जा रहा हूँ। तमाम सियासी जमातों ने, प्राइम मिनिस्टर ने, अब कौन सा माइंड सेट है? ये एक माइंडसेट हमारे साथ तो चला आ रहा है ना, ये चली आ रही हैं कि इल्ज़ामात की बुनियादों पर कार्रवाई की गई और बाद में प्रूफ भी नहीं मिले, ठीक है ना। बड़े बड़े लोगों ने इल्ज़ामात लगाए लेकिन प्रूफ आज तक कोई नहीं दे सका। अच्छा, मैं सवाल फिर मेरे जहन में एक सवाल आएगा, जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर आम पंजाबी को वहां पर मारा, उर्दू बोलने वालों को मारा कि यहां से हमारी सरजमीन खाली करो, आप उनको भी तो आम माफी दे रहे हैं, आप उनको भी तो स्पेस दे रहे हैं, आप उनको भी तो पैसा दे रहे हैं बाकायदा तौर पर, जो लोग हथियार डाल रहे हैं। तो हमने स्टेप लिया, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप हथियार डाल रहे हैं, उनको पैसा, उनको सब कुछ नवाजा जा रहा है और उनको माफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे ऊपर कि हम वॉलंटरी आ गए, हम 22 तारीख के बाद 23 तारीख में आ गए कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम कह रहे हैं आपको, और आप हमसे कह रहे हैं कि आप प्रूफ दें। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें ऐसा लग रहा है, एक और जो हमारे जहनों में चल रही चीज वो ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कराची को दोबारा से ये सोच लिया गया है उसी माइंडसेट ने कि किसी और के हवाले करना है। देखें, जब तक इस शहर के साथ, अब इस शहर को ये छोड़ दें कि कौन सी जमात देनी है, किस रहनुमा को देना है, अब आप उस माइंडसेट से मैं कहूंगा, वफाकी गवर्नमेंट से कहूंगा और जो भी माइंडसेट उससे मैं कहूंगा कि अब आप कराची को डिलीवर करें, आप कराची को फंड दें, आप कराची में डेवलपमेंट के काम करवाएं,
आप कराची में मेगा सिटीज को बनाए, ये कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। आप इल्जामात की बुनियाद पर सिर्फ मारने पीटने की बात करते हैं, यहां पर लोगों को गिरफ्तार करने की बात करते हैं। इससे अब हमें आगे जाने दें। अब हम इससे आगे जाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की तामीर तरक्की में अपना किरदार, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। तो फिर हमसे प्रूफ नहीं मांगे। अच्छा, प्रूफ हम कैसे देंगे? देखिए, फौरी तौर पर दे सकते हैं ना कि अपना सीना चीर के दिखाएं कि हमारा लंदन से कांटेक्ट नहीं है, या हम ये बताएं कि हम पाकिस्तान में। देखिए, ये वक्त, हालात, हमारी गुफ्तार, इखलाक, किरदार साबित करेगा कि हम क्या हैं और हम क्या नहीं हैं। अगर मुस्तकबिल के अंदर ये प्रूव हो जाए कि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर हैं, या हम कहीं और से कनेक्ट, जहां चाह रहे हैं, जहां हमने कहा है कि हम वहां से कनेक्शन में नहीं है, वहां से हमारा राब्ता नहीं है, अगर ये ऑफर आप लोगों को खुद करनी चाहिए कि अगर हमारी जमात के अंदर कोई जराइम पेशा अनासिर हैं, कोई इस तरह के मिलिटेंट्स विंग्स मौजूद हैं, तो उनको आप सजा दें, उनको पकड़ें, हमें इनसे करें। ये आप लोगों को खुद ऑफर करनी चाहिए। देखिए शाजिया, ये भी वक्त साबित करेगा। अगर इसके अंदर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के अंदर कोई मिलिटेंट विंग हुआ तो ये भी वक्त साबित करेगा और उसे गिरफ्तार करें। हम तो मना नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी हिलाली साहब ने एक बात कही कि PS 127 का इलेक्शन हुआ, खुदा उसका रसूल गवाह है। मैं ये बात हल्फिया कह रहा हूं, अब प्रूफ करना पड़ रहा है ना, अब साबित करना पड़ रहा है। शायद मेरे आगे कुरान होता, मैं कुरान पे हाथ रख के बोलता, बल्कि हल्फिया कह रहा हूं। इसका मतलब ये कि मैं कुरान को सामने रख के बात कर रहा हूं और खुदा उसके रसूल को हाजिर ना जान के कह रहा हूं कि खुदा की कसम, उस दिन धांधली हुई है। उस दिन मुहाजिर उर्दू बोलने वाले वोटर को निकलने नहीं दिया गया है। पूरे 2-2-2.5 के मॉब जो कि मोटरसाइकिलों पर थे, जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट के कैंप पर हमला कर रहे थे, उनसे किसी ने पूछा? खुलेआम वो लोग वेपन लेके घूम रहे थे, उनसे किसी ने पूछा? उनको किसी ने गिरफ्तार किया? क्यों नहीं किया उनको गिरफ्तार? तारीख रही है, ये वतीरा रहा है जो सियासी जमात इलेक्शन हारती है। तो इस तारीख को फिर सबके लिए बदलें। ये तारीख इस तारीख को अच्छा शाजिया, अब मैं हल्फिया कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि मैं कुरान उठा के बोल रहा हूं, आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो वही माइंडसेट, फिर वही बात हो गई कि वही माइंडसेट, वो फिर वही कह रहा है कि फिर वही बात हो गई, वही माइंडसेट, वही जज, वही अदलिया, वही अदालत खुद बन जाना और ये साबित कर देना। आप लोगों को इस सोच से निकलना होगा कि पाकिस्तान का कोई इदारा आपके खिलाफ है, यहाँ पर पाबंदी लगाना चाहता है या आपको सियासत नहीं करने देना चाहता। हर पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने, प्राइम मिनिस्टर ने आपको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। आप इस सोच को अपने जहन से निकाल दें और आपके जी क्या कह रहे हैं? अब मेरी बात सुने शाजिया, अब मेरी आप बात सुने। नहीं, वो काफी नहीं है वेलकम करना। यू हैव टू प्रूव बाय योर एक्शंस कि आपके वर्ड्स और एक्शंस को इंसाइट कर रहे हैं। देखिए, वेलकम करना इज द फर्स्ट स्टेप। लेनी है लास्ट कमेंट, शायद लतीफ साहब लास्ट कमेंट, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। और अगर हाँ देखें ना, अगर आज भी ये साजिद साहब जो कह रहे हैं कि वक्त साबित करेगा कि हमें मिलिटेंट लोग जो है नहीं हैं, और अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको आप पकड़ लें, यानी आज भी ये हुकूमत के जुम्मे ये सारा काम लगाया जा रहा है कि दहशतगर्द। अगर क्या मेरा सवाल ये है कि ये कैसे हो गया? खुद दे देंगे गवर्नमेंट को। नहीं, मेरा सवाल ये है साजिद साहब, मेरा आप दें, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आप खुद कहें। आप तक लिस्ट आप दे चुके होते, हम कहते कि हाँ जी आप सच्चे तरीके से, साफ तरीके से आज हुकूमत का हिस्सा बन गए और आज आप पाकिस्तान के साथ हैं। यानी आप देखें जिस जहनियत की आप बात कर रहे हैं, आप खुद कहते थे, आप खुद कहते थे कि जनाब कितने हथियार छुपाए हुए, उन्होंने लिस्ट दिया है आपको। PPP के मिलिटेंट्स का लिस्ट मिला है आपको। मैं कह रहा हूं शायद साहब, देखिए हिलाली साहब इस तरह कंफ्यूज ना करें, लिस्ट किसी ने दिया है। हिलाली साहब PPP ने तो एडमिट ही नहीं किया कि हम अलहदा हो गए। PPP का तो मसला ही और है। वो तो आज भी हम कहते हैं कि वो मिलिटेंट्स हैं, आज भी हम उनको दहशतगर्द कहते हैं, आज भी हम उनको करप्ट कहते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि आज हम ठीक हो गए। अब वो अपना ये साबित करें, ये सारी चीजें इनको करनी चाहिए। स्टेट का साथ दें, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। कोई फार्मूला बताएं कि कैसे साबित करें। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, यही आप नाम दें, पकवाएं। हाजी मुझे ब्रेक लेने वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेंसस मर्दमशुमारी का ना होना मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ज़फ़र हिलाली साहब, छोटी सी मिसाल, एक बड़ी सादा सी मिसाल। जब तक घर चलाने वाले को, घर के सरबरा को अपने घर के अफराद का ही पता नहीं होगा तो उसके
पहनने का, खाने पीने का, बुनियादी ज़रूरियात, तालीम, आना जाना, ये बुनियादी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? बिल्कुल इसी तरह हुक्मरानों को जब तक ये नहीं पता होगा कि हमारी जो आवाम है, लोग हैं, मुल्क की आबादी कितनी है, कितनी बढ़ गई है, तो कैसे ये फलाही तरक्याती मंसूबे, तालीम, बीमारियां, हस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कैसे ये सारी प्लानिंग होगी? 98 के बाद सेंसस नहीं हुए हमारे मुल्क में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जनरल मुशर्रफ हो या मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, किसी भी हुकूमत ने संजीदगी से नहीं लिया कि मुल्क को इस वक्त मरदमशुमारी की ज़रूरत है। अब फिर से कहा जा रहा है कि जब तक फौज दस्तयाब नहीं होगी हम सेंसस नहीं करा सकते। क्यों अच्छी प्लानिंग आवाम के लिए, हुकूमत के लिए मैटर नहीं करती? हिलाली साहब आवाज, मेरा सवाल सुना आपने? सॉरी जी, मैं सुन तो लिया आपका सवाल, मुझे ये नहीं पता था आपने। देखिए सीधी सादी बात है शाजिया, ये कॉमन सेंस है जो आपने कहा है, बिल्कुल सही आपने कहा है, तो सबको ये समझ आना चाहिए। मगर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। मुझे आपको देखिए, मैं इधर बैठा हुआ था, ये हमारे अभी गेस्ट आए हैं, वो चले गए हैं, वो तो कह रहे थे कि मुहाजिर का पॉपुलेशन कराची का पॉपुलेशन 30 मिलियन है और मुहाजिर का पता नहीं कितना है, 15 मिलियन है। और कोई और मुझे मिला था आते वक्त, कहने लगा मुहाजिर कम हो गए हैं और पठान ज्यादा हो गए हैं, पठान की पॉपुलेशन 10 मिलियन हो गई है। आप जाके देखें, नए बस्ती, नए इलाके, नए एरियाज। कहने की बात यह है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है इस मुल्क में कि ये मरदमशुमारी ना हो। अगर हो तो आपको पता नहीं कितने ज्यादा सीट्स मिलेंगे, मिसाल के तौर पे कराची को। अगर हो तो वो जो इस वक्त 5 मिलियन कम से कम वो कहते हैं पठान इधर है, उनके पास एक सीट नहीं है पार्लियामेंट में। तो वो क्यों नहीं है? इसलिए कि डीलिमिटेशन जब हुआ है बाउंड्रीज का, उनके रिगिंग हुई है डीलिमिटेशन पे। इन अदर वर्ड्स, अगर 100 लोग एक जगह रह रहे हैं, मैं कहता हूं यार दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत सकता हूं, अगर 60 इधर रखे 40 उधर दे दें, उससे पहले 20-30 उधर थे, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मिसाल के तौर पे MQM जीत जाएगा। ये PPP और MQM मिलके ये बड़ी धांधली किया है, इसीलिए कि मरदमशुमारी नहीं हुई है। अब हम ये नहीं समझ सकते, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूं अपार्ट फ्रॉम द वॉर एफर्ट, इसके अलावा इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है देन द सेंसस ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज एज यू सेड, पहले आपने कहा ना आप प्लान कर सकते हैं, ना आप को पता है कि क्या जेंडर डिस्पैरिटी क्या है, स्कूल कितने होने चाहिए, हॉस्पिटल्स कितने होने चाहिए, यू नो नथिंग। और फिर भी ये तो आराम से कहते नहीं आप नहीं कर सकते, इसको 1-2 साल और पोस्टपोन कर दो, बिकॉज 2018 के इलेक्शंस में जितनी रिगिंग ये डीलिमिटेशन से होगी, फॉल्स वोटिंग से नहीं होगी। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, पूरा मुल्क जानता है कि फौज इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ है। 3 लाख फौज की ज़रूरत, 3 लाख फौजी जवानों की ज़रूरत है। तो अभी हम समझ लें जब तक फौजी जवान मुयस्सर नहीं होंगे, उनकी अवेलेबिलिटी की यकीन दहानी नहीं होगी, मुल्क में सेंसस हो ही नहीं सकते। हुकूमत की ऐसे ही हुकूमत जान छुड़वाती रहेगी। देखें जी, मैं तो इस दलील से हरगिज़ इत्तफाक नहीं करता। मरदमशुमारी के बारे में हम सब इत्तफाक करते हैं कि किस हद तक ज़रूरी है। यानी 98 से लेकर अब 16-18 साल हो गए, और जो इसके पीछे जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और जिससे जैसे हिलाली साहब ने कहा कि डीलिमिटेशन और वो जो हल्के बंदियां की गई हैं, वो सारी की सारी बदनीयती पर शामिल है ना। तो अब कोई एक बहाना या दूसरा बहाना बनाकर वही जो उस वक्त का एजेंडा है उसको आगे ले जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। और खासकर 2018 के इलेक्शन जो बिल्कुल उसी नीयत के तहत और उसी मनसूबाबंदी के तहत कराने का जो है वो ठान रखा है, तो फिर उससे पहले मरदमशुमारी तो वो नहीं कराना चाहेंगे ना। ये तो नीयत नजर आ गई। पूरे मुल्क में जो हमारी सिविल की इंतजामिया है वो इस काबिल नहीं है कि हम एक सिंपल सा काम मरदमशुमारी वाला कर सकें। ये कैसे हो गया? ये क्या वहां जाके कोई जंग लड़नी है जिसके तहत आपको 3 लाख फौजी चाहिए? ये तो एक रिक्वायरमेंट है ना, जो जैसे आप चाहें दे दें। और हुकूमत को भी मालूम है कि 3 लाख फौजी फौज नहीं दे सकती। जिस तरह से इस वक्त उनकी एंगेजमेंट्स हैं, दहशतगर्दी का अपना मसला, इस वक्त जो आपका बॉर्डर है उस पर क्या हालात चल रहे हैं, मुल्क के अंदर आपने कहां, यानी आज तक आपकी जो फौज है वो तो सवात से वापस नहीं आ सकी।
नॉर्थ वजीरिस्तान में हम रोज कहते हैं जी कि अब उनकी आबादकारी की जाए लोगों की, और उसके बाद भी हमें नहीं मालूम कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करेगी या नहीं करेगी। रेंजर्स जो हैं उनको आपने कराची में फंसा रखा है, तो कहां से फौज 3 लाख जो है लोगों को स्पेयर करे। लिहाजा उनको नजर आ रहा है कि चूंकि यह नहीं हो सकेगा, अवाम जो है उस पर जाहिर किया जाए कि फौज अगर मरदमशुमारी नहीं कराती तो उस मरदमशुमारी पे यकीन नहीं किया जा सकता, वो सही तरीके से नहीं होगी। यही मसला इलेक्शंस का है कि अगर फौज इलेक्शंस को मॉनिटर नहीं करेगी तो फिर हम कहेंगे कि जी ये तो रिगिंग हुई है। लिहाजा फौज का इलेक्शंस में होना भी जरूरी है, जलजिले में भी होना जरूरी है। रिगिंग से बचने के लिए अगर इतना ही जरूरी है मरदमशुमारी, फिर तो इमरान खान साहब के एजेंडे में सर-ए-फहरिस्त ये मसला होना चाहिए मरदमशुमारी का, सेंसस का, जो जिस पर हमें कभी आवाज उस तरीके से सुनाई नहीं दी खान साहब की तरफ से। देखिए ये तो हम सबको शिकायत है ना जी कि वो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर चल पड़ते हैं, और जो मुल्क के मामलात मसलन जैसे पार्लियामेंट के बारे में हम कहते हैं कि लोगों के मसाइल पे कितनी मरतबा वहां एहतजाज होता है। तो जहां तक लोगों के मसाइल हैं, जहां तक आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, टीचर टू स्टूडेंट रेशो देख लीजिए, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो देख लीजिए, लोगों को तो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारे सामने असल पिक्चर ही नहीं है कि हमें मनसूबाबंदी किस बुनियाद पर करनी है। लोगों के बारे में इल्म नहीं है, तो इसलिए ये चीजें सियासी जमातें काश इसको अपना नुक्ता नजर बनाएं और लोगों के मसाइल को सामने लाएं। वहां चूंकि वो जाती मफाद के मसले हैं, सियासी जो मामलात हैं उसको भी अपनी जात से जो है वो चूंकि जोड़ दिया जाता है, तो लिहाजा लोगों के बारे में, लोगों के मफादात के बारे में, जो नेशनल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं उसके बारे में मेरा ख्याल है वो तरजीहात बहुत नीचे हैं। यही वजह है कि असल हकायक जो इस तरह के हैं उसके बारे में नारा नहीं लगता और बाकी चीजों के बारे में नारे लगा दिए जाते हैं, और पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे की जो ले दे होती है वो भी सबके सामने है। अब बात ये है के बारे में कितनी मरतबा वहां उठकर नारेबाजी की जाती है। जफर हिलाली साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन तो ले लिया, अब इस एक्शन का हुकूमत पर असर होता है या नहीं होता, ये बड़ा काम सवाल है। जंगी बुनियादों पर करने की हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। किधर शाजिया, किधर लिया है सुओ मोटो एक्शन? ये तो कह दिया है उन्होंने, वो कह दिया है कि होना चाहिए। सुओ मोटो एक्शन वो होता है, अब सर पर तलवार लेकर तो नहीं खड़ा हुआ जा सकता ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर देना है। हाँ ऑफ कोर्स नहीं, वो खड़ा ये हो सकती है इस दिन शुरू करो और प्रेजेंट द प्लान्स फॉर सेंसस बाय सच एंड सच अ डेट। जब आप नहीं प्रेजेंट करेंगे वो कहेंगे यू हैव फेल्ड टू डू सो, और हम फिर टेक ओवर करते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन डू इट। देखिए दूसरी बात, ये शाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा, you don't need 3 लाख फौज। what the hell is this bureaucracy for? civil armed forces for, police for, और स्पेशल एक सेंसस के लिए स्पेशल ग्रुप्स को रिक्रूट कर सकते हैं। तो कहने की बात ये विल नहीं है शाजिया, विल नहीं है, ये करना नहीं चाहते, ये धांधली से फिर आना चाहते, ये बात है असल। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब, शाहिद लतीफ, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। नाइट एडिशन से शाहज़ा ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।